हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 90s की क्वीन भानु रेखा गणेशन के जीवन के बारे में, जिन्हें पूरी इंडिया रेखा के नाम से जानती है। इन आँखों की मस्ती। मैंने रेखा का नाम लिया तो आपको अमिताभ बच्चन और रेखा की कंट्रोवर्सी भी याद आती होगी, मगर वो तो सिर्फ एक पहलू है। उनके जैसे बहुत से पहलू पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। रेखा को क्यों उनके पिता ने कभी भी बेटी की तरह प्यार नहीं दिया, जो अपने लुक्स के कारण पूरे बॉलीवुड में बदनाम थी, जिन पर एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहने का आरोप भी लगाया गया। एक डिवोर्स भी हो चुका है। आज के वक्त सिंगल होने के बावजूद भी किसके नाम का सिंदूर अपने मांग में सजाती है, वो भी एक रहस्य बनाया हुआ है। तो आज सभी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर जाना। गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1944 में चेन्नई में हुआ था। पिता का नाम जेमी गणेशन और जिनकी माता का नाम पुष्पावल्ली था, जो दोनों एक एक्टर ही थे। वैसे रेखा का जब जन्म हुआ तब इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, जिसके कारण रेखा एक इलीगल चाइल्ड ही मानी जाती है, जिस चलते भी रेखा हमेशा विवादों में घेरी रहती है। रेखा का एक सौतेला भाई और 5 सौतेली बहनें थी। रेखा जब छोटी थी तभी से ही उनको उतार चढ़ाव वाली जिंदगी रही है। करता है, दिल में लालच होता है और जबान से मोहब्बत का ढोंग करता है, और कभी दिल में मोहब्बत होती है तो जबान से अनजानेपन का ढोंग करता है। रेखा के पिता ने उन्हें कभी भी एक बाप की तरह प्यार नहीं दिया है, और उन्होंने कभी रेखा के सामने एक प्यार भरी नजर से भी नहीं देखा है। जब रेखा छोटी थी तब उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी, जिसकी वजह से सिर्फ 3 कक्षा तक ही रेखा ने पढ़ाई की, और उन्हें कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में जाना नहीं था। तो रेखा की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी, जिसके कारण उनके माता ने फोर्स किया और उन्हें फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखना पड़ा, क्योंकि उनको पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। रेखा, आप ही बाजी हार जाएंगे, मैं कोई बाजी नहीं खेल रही हूँ। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? 13 साल की थी तभी उनकी मां की सिफारिश के कारण उनको तेलुगु मूवी रेणु रत्लम मिली, जिनमें उन्होंने बाल कलाकार का रोल किया था। 1969 में एक कन्नड़ा मूवी में उन्होंने काम किया, जिस मूवी का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट, जो मूवी बहुत ही अच्छी हिट रही थी। उसके बाद ही रेखा के बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए थे। उनको पहली फिल्म जाना सफर मिली। उसके बाद रेखा के बहुत सी मूवी मिली, जिसमें रेखा और जितेंद्र की मूवी आई एक बेचारा, जो भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी चली थी। ये मूवी के बाद से ही रेखा और जितेंद्र का नाम एक साथ जोड़ा गया। उस वक्त जितेंद्र को एक गर्लफ्रेंड भी थी, फिर भी जितेंद्र ने रेखा को डेट कर रहे थे। बात भी सामने आई थी। वैसे रेखा और जितेंद्र की केमिस्ट्री भी ऑन स्क्रीन लोगों को बहुत ही अच्छी लग रही। इसी कारण रेखा और जितेंद्र एक के बाद एक मूवी साथ में किए जा रहे थे, जिनमें कि उनकी अनोखी अदा भी सुपर हिट रही थी। बाद में रेखा और जितेंद्र को कई जगह स्पॉट भी किए गए। जितेंद्र एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है, क्योंकि जितेंद्र की पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, फिर भी वो रेखा के साथ रोमांस कर रहे थे। कारण के चलते रेखा और जितेंद्र में आए दिन झगड़े भी हुए, मगर हद तो तब हुई कि रेखा की बायोग्राफी अनटोल्ड स्टोरी में वह बताती है कि उनकी और जितेंद्र की एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, जिस मूवी का नाम था अनोखी अदा। उनकी जब शूटिंग चल रही थी तभी उन्हें जितेंद्र को किसी के साथ बात करते हुए सुन लिया, जिसमें जितेंद्र कहते हैं कि वे रेखा के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। यह सुनकर रेखा बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी, और उसके बाद उनके और जितेंद्र के रास्ते अलग हो गए थे। अब रेखा की लाइफ का ये वो फेज चल रहा था, तब उनको लगा कि वो शादी कर ले और सेटल हो जाए, जिसके कारण वह एक ऐसे इंसान की तलाश में थी उनको पूरे भरोसे पे खरा उतरे, तो उन्हें छोड़कर कभी भी दूर ना जाए, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा वफादार हो। तभी उनकी एक्टर विनोद मेहरा से मुलाकात होती है। उस वक्त विनोद मेहरा के 2 तलाक भी हो चुके थे, मगर विनोद मेहरा की भोली शक्ल और उनके मासूम चेहरे पर रेखा कुछ इस तरह डूब जाती है कि वो उनको प्यार कर बैठती है। इसी कारण रेखा और विनोद मेहरा के साथ होते हुए भी कभी भी जमीन पर नहीं रहती थी। रेखा और आपकी आंखों में कुछ महके हुए विनोद मेहरा का एक दूसरे का कुछ इस कदर से चाहने लगे थे कि उन दोनों की शादी भी कोलकाता में कर ली। जब विनोद मेहरा शादी करके रेखा को अपने घर ले आए तब विनोद के मेहरा की मां को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। विनोद की मां ने कभी भी रेखा को अपनी बहू नहीं माना कि विनोद की मां ने रेखा को चप्पल से भी मार दिया था और पहली रात रेखा वहां होटल में ठहरी थी। उसके बाद विनोद और रेखा ने डिवोर्स भी ले लिया था।
ये सब बात की पुष्टि रेखा की लाइफ में बनी पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी रेखा में मिलती है। पर रेखा ने कभी भी उस बात पे हाँ नहीं कही। जब भी उनको पूछा गया कि उनके और विनोद मेहरा के साथ कुछ था तो हमेशा ही सिर्फ एक ही बात कहती रही कि विनोद मेरे सिर्फ वेल विशर ही रहे हैं। उसके बाद रेखा को हर रिश्ते पे विश्वास उठ गया था, मगर अब रेखा को लाइफ में एक ऐसा फेस आने वाला था इससे पहले कभी भी नहीं आया था, और ये एक ऐसा सिलसिला भी शुरू होने वाला था आज के टाइम पे भी बहुत ही ज्यादा मशहूर उनका रहा है। तभी उनकी मुलाकात होती है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ। मेरे साथ चले ना चले मुझे कोई साथी। और जब रेखा की मुलाकात अमिताभ बच्चन के साथ होती है तभी अमिताभ बच्चन की शादी जया भदौरे के साथ हो जाती है। उनके रिलेशनशिप की शुरुआत दो अनजानों से हुई ऐसे मानी जाती है। उसके बाद अमिताभ बच्चन और रेखा की केमिस्ट्री लोगों को ऑन कैमरा भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी। अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों। डायरेक्टर अमिताभ बच्चन और रेखा को हमेशा कास्टडील करते थे और उनकी बैक टू बैक 10 मूवी भी आई थी जो सुपर डुपर हिट बॉक्स ऑफिस पर रही थी। इन दोनों के इश्क के चर्चे मीडिया में भी बहुत ही ज्यादा चले थे। बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। यहाँ पर अमिताभ बच्चन के घर उजाड़ने का भी आरोप लगा है। एक ऐसा भी किस्सा बना था जब ऋषि कपूर और रितु सिंह की शादी थी तभी रेखा वहां पे आई तब उनके मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र था। ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए थे और उसी शादी में अमिताभ बच्चन और जिया भादौड़े भी थी। तब हर जगह और मीडिया में बात चली गई थी अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ शादी कर ली, मगर उसके बाद ये बात की कभी भी पुष्टि न हो पाई कि उस रात रेखा ने क्यों मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना था। होली की बहुत बधाई। आपके चेहरे पे गुलाल कितना खिल उठा है। होली का रंग देखकर पहला प्यार क्यों याद आ जाता है। और उस बात पर कभी भी रेखा को पूछा जाए कि ऐसा क्यों किया था तो हमेशा ही ये कहती है कि वो फिल्म के सेट से डायरेक्ट वहां पे आ गई थी जिसके कारण उनको पता नहीं चला तो उनके मांग में अभी भी सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र रहा है। उस क्वेश्चन का जवाब कभी भी आज तक रेखा ने नहीं दिया है। बस जिया ने रेखा को अपने घर पर खाना खाने बुलाया था। ऐसा लग रहा था कि जिया उनको अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बात करेगी या कुछ समझाएगी, मगर जब रेखा उनके घर गई तो उनको अच्छी खासी मेहमान नवाजी की, खाना खिलाया और जब वे घर से रेखा जा रही थी तभी सिर्फ जिया ने एक ही लाइन बोली कि अमित जी हमेशा से मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। यह सुनकर रेखा को यह बात की तो पुष्टि हो गई अमिताभ बच्चन मेरी लाइफ में कभी भी मुझे मिलने नहीं वाले हैं। तभी यश चोपड़ा एक मूवी बना रहे थे जिस मूवी का नाम था सिलसिला, और आश्चर्य की बात यह थी कि इस मूवी की कास्ट में जिया भादौड़ी, अमिताभ बच्चन और रेखा थे, और ये तीनों क्यों एक साथ काम करने में कन्विंस हुए वो भी एक सबसे बड़ी सवाल रही थी। और मीडिया में बात छपी थी कि सिलसिला मूवी इन तीनों की लाइफ के बेजी मूवी बनाई जा रही है। बनी और रिलीज हुई तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला था। और जिनके एल्बम वो बहुत ही ज्यादा हिट रहे थे, मगर बात यह रही कि अमिताभ बच्चन और रेखा के रास्ते कब अलग हो गए वो भी हमको जानना एक जरूरी बन चुकी है। तो जब पूरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब अमिताभ बच्चन के पेट में बहुत ही बड़ी चोट आ गई थी और अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे थे। तब रेखा ये देख ना पाई और वे दौड़कर हॉस्पिटल आई थी। तब जिया भादौड़ी ने उनको मिलने नहीं दिया था और वो रेखा को बहुत ही बुरा लगा था, और उसके बाद रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ अपने रास्ते अलग कर लिए थे। क्या चाहती हैं आप? मेरे जाने से क्या होता है? उनका दामन छोड़ दीजिए। ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। और इस लव स्टोरी का यही था एंड हो चुका था। मगर दोस्तों थोड़े टाइम पहले न्यूज भी बाहर आई थी कि रेखा अपनी फ्रेंड फरजाना जो एक फीमेल फ्रेंड है उनके साथ ही वो रिलेशनशिप में रह रही है, क्योंकि रेखा के बंगलों में आज तक जाना किसी को अलाउड नहीं है। जिनके बॉडीगार्ड से वो भी एक बाहर रहते थे, मगर एक ऐसी फरजाना थी जो ही उनके अंदर जाती थी और वहां पे वो महीनों तक रहती भी थी। जहां भी रेखा जाती थी उनके साथ वहां पे वे स्पॉट होती थी। तो लोगों ने ये अनुमान भी लगाया था एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है। वैसे फरजाना के पहरवेश भी बहुत यूनिक थे, वो लड़कों जैसी दिखती थी, लड़कों की तरह पैंट और शर्ट पहनती थी, तो शायद मैं भी ये हो भी सकता है, मगर ये बात पुष्टि कभी भी रेखा ने नहीं की थी। तो दोस्तों ये तो थी रेखा की लव लाइफ। वैसे रेखा ने को नेशनल अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री भी अवार्ड मिला है, और जिनके बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं। रेखा को 80s की क्वीन भी माना जाता है। जब रेखा 2000 की साल तक आई तब
रेखा ने बहुत ही ज्यादा काम कम कर दिए थे और इसके कारण कभी कभार 5-6 साल में रेखा एक आधी मूवी में नजर आ जाती है। सो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जाना। मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।